गर्मियों का मौसम था। सूरज की तेज धूप से पूरा गांव तप रहा था। गांव के लोग पानी और ठंडी चीजों के लिए परेशान थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी तरबूज की खेती थी, लेकिन इस बार सूखे की वजह से सारे तरबूज खराब हो गए थे। एक रात अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। बादल जोर जोर से गरजने लगे। तभी आसमान से हरे रंग की चमकती हुई एक विशाल चीज नीचे गिरने लगी। पूरा गांव डर गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। धड़ाम! गांव के बीच मैदान में एक बहुत बड़ा तरबूज गिरा था। वह इतना बड़ा था कि किसी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर लाल चमकती धारियां थीं और उससे ठंडी ठंडी हवा निकल रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन धीरे धीरे उस विशाल तरबूज के पास गया। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, तरबूज अपने आप दो हिस्सों में खुल गया। अंदर मीठा लाल रस भरा हुआ था। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसका स्वाद चखा तो सबकी गर्मी तुरंत गायब हो गई। जो बीमार थे वे भी ठीक महसूस करने लगे। गांव में खुशी फैल गई। लेकिन तभी गांव का लालची जमींदार रघुवीर वहां आ पहुंचा। उसने कहा, यह तरबूज मेरा है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसने अपने आदमियों को तरबूज उठाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तरबूज को छूने की कोशिश की, तरबूज जोर से चमकने लगा। अचानक उसके अंदर से लाल रंग की रोशनी निकली और सारे आदमी डरकर भाग गए। तभी आसमान से एक आवाज आई, यह जादुई तरबूज केवल अच्छे और मेहनती लोगों के लिए है। लालची लोगों को इससे कुछ नहीं मिलेगा। रघुवीर शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। मोहन ने पूरे गांव में तरबूज बांट दिया। कई दिनों तक लोगों को ठंडा मीठा फल मिलता रहा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि तरबूज कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने मोहन की मदद से नई खेती शुरू की। गांव में हर साल उसी दिन जादुई तरबूज उत्सव मनाया जाने लगा। और कहते हैं, आज भी गर्मियों की किसी तूफानी रात में आसमान में हरे रंग की चमक दिखाई देती है।